बैसला जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे और उनकी याद मुझे भी बहुत आती। आज मैंने उनके सुपुत्र को देखा तो मेरी आंख भर आई और वो मुझे याद आए। शानदार आदमी, ठंड के महीने में रेल की पटरियों पर लेटा रहा लेकिन अपनी बात मनवा के खड़ा हुआ। इतना इरादे का धनी आदमी था। कोई उसे खरीद नहीं पाया, कोई लालच हिला नहीं पाया, कोई धमकी डरा नहीं पाई। तो उस तरह के बनो, उनके रास्ते पे चलो। हमारे बहुत ही सम्मानित और बहुत ही संभावनाओं से भरे हुए थे राजेश पायलट जी, जो बहुत दूर तक जाते, लेकिन प्रतिज्ञा ने हमारे हाथ से उनको छीन लिया। उनकी और कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की मूर्ति का जो स्मारक बनने वाला है, मैं उसका आज सवेरे अनावरण करके आया हूँ। भारत के इतिहास में जितना बड़ा साम्राज्य प्रतिहारों का रहा है, इतना ना राजपूतों का रहा ना जाटों का रहा। बहुत बड़ा साम्राज्य था। वो तो इतिहासकारों ने जिक्र नहीं किया उसका, लेकिन सही बात यह है कि एक वक्त में सारा देश दक्षिण के कुछ इलाके को छोड़ के वो आपके अधीन था, आप राज करते थे उस पर। आज से 40 साल पहले अजगर करके एक संगठन बनाया, अहीर, गुजर, राजपूत, जाट, और कहा कि अगर ये चारों इकट्ठा हो जाए तो दिल्ली को तो हम हाथ से छीन लेंगे। तो असली जो जरूरत है इस वक्त वो एक ही है, एकता की जरूरत है। 15-20 दिन पहले जो बेनीवाल है, वहां का एमपी है नागौर का, उससे किसी ने सवाल किया तो उसने छाती में हाथ मार के कहा कि हाँ, मैं गुजर चीफ मिनिस्टर की हिमायत करूंगा और गुजर को चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा। सुनने के लिए बेताब हैं, जो शिक्षा की बात करते हैं, सामाजिक सुधार की करते हैं, देश में किसानों की बात करते हैं, न्याय और ईमानदारी की बात करते हैं, जिन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाकर देश का सिरमौर मुकुट जिन्होंने बनाया है और जिनके रहते हुए कोई गोली नहीं चलानी पड़ी, सारे आतंकवादी खत्म हुए, सेना और राज का इकबाल कायम हुआ है, पुलिस का गौरव बढ़ा है। ऐसे बहुत से नए आयाम स्थापित करने वाले 5 राज्यों के राज्यपाल रहने का गौरव और गांव की पंचायत से लेकर देश की संसद तक सदस्य रहने का गौरव जिन्हें है, ऐसे हम सबके आदरणीय महामहिम राज्यपाल मेघालय सम्मान्य श्री सत्यपाल मलिक साहब, हम